आज से कई 100 साल पहले दुनिया एकदम अलग थी। लोग जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। ऐसे ही समय में प्राचीन भारत से एक महान विचारक उभरे। उनका नाम था नागार्जुन, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। नागार्जुन एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। उन्हें महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक स्कूल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं शून्यता के सिद्धांत पर केंद्रित थीं, जिसका बौद्ध विचार और अभ्यास पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी उनके विचार दुनिया भर के विचारकों को चुनौती और प्रेरणा देते हैं। नागार्जुन का प्रभाव दर्शन के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके काम का विज्ञान, तर्कशास्त्र और यहाँ तक कि चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वास्तविकता की प्रकृति, कार्य कारण और मानवीय धारणा की सीमाओं के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि आज के वैज्ञानिक सोच के साथ मेल खाती है। इस वीडियो में हम इस महान व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं की यात्रा करेंगे। हम उनकी शून्यता के गहन दर्शन का पता लगाएंगे और विज्ञान और चिकित्सा में उनके योगदान की जांच करेंगे। विचारों के सच्चे प्रणेता नागार्जुन की स्थायी विरासत को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। दुर्भाग्य से समय के साथ नागार्जुन के प्रारंभिक जीवन के कई विवरण धुंधले पड़ गए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में हुआ था। यहाँ तक कि उनका जन्म स्थान भी बहस का विषय है। कुछ स्रोत आंध्र प्रदेश की ओर इशारा करते हैं, जबकि अन्य विदर्भ का सुझाव देते हैं। ठीक जानकारी की कमी के बावजूद उनके जीवन के कुछ विवरण उनके प्रारंभिक वर्षों की झलक देते हैं। एक मान्यता के अनुसार नागार्जुन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने ज्ञान की असाधारण प्यास और गहरी बुद्धि का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों, वेदों में महारत हासिल की और दर्शन के विभिन्न स्कूलों का गहन अध्ययन किया। पारंपरिक शिक्षाओं की सीमाओं से असंतुष्ट युवा नागार्जुन गहरी समझ की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने ऐसे ज्ञान की खोज की जो वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सके और मानव पीड़ा को कम कर सके। इस खोज ने अंततः उन्हें बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर किया, जहां उनका सामना बुद्ध की गहन शिक्षाओं से हुआ। नागार्जुन ने अटूट समर्पण के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने खुद को इसके शास्त्रों और अभ्यासों में डुबो दिया, वर्षों तक गहन ध्यान और अध्ययन में बिताए। इसी अवधि के दौरान उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं की अपनी अनूठी व्याख्या तैयार करना शुरू की, जो बाद में माध्यमिक स्कूल की नींव बनी। नागार्जुन के दर्शन के केंद्र में शून्यता की अवधारणा है, जिसका अनुवाद अक्सर खालीपन या शून्यता के रूप में किया जाता है। हालांकि ये अनुवाद भ्रामक हो सकते हैं, क्योंकि ये शून्यवाद या किसी भी चीज की अनुपस्थिति की धारणाएं पैदा कर सकते हैं। नागार्जुन की शून्यता की अवधारणा कहीं अधिक सूक्ष्म और गहन है। नागार्जुन की शून्यता को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि उनका खालीपन से क्या तात्पर्य था। उनका तर्क था कि सभी घटनाएं, जिनमें हम स्वयं भी शामिल हैं, अंतर्निहित अस्तित्व या स्वभाव से खाली हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है या अपरिवर्तनशील, स्थायी सार धारण नहीं करता है। नागार्जुन का मानना था कि ठोस, स्वतंत्र संस्थाओं से बनी दुनिया के बारे में हमारी धारणा एक भ्रम है। हम इन कथित वास्तविकताओं से चिपके रहते हैं, जिससे दुख और मोह होता है। उनके दर्शन का उद्देश्य सभी चीजों की अंतर संबंध और नश्वरता को प्रकट करके इन भ्रमों को दूर करना था। अपने कठोर तर्क और विश्लेषण के माध्यम से नागार्जुन ने प्रदर्शित किया कि स्वयं, समय और कार्य कारण सहित सभी अवधारणाएं अंततः अंतर्निहित अस्तित्व से खाली हैं। वे अन्योन्याश्रित हैं और रिश्तों के एक जाल से उत्पन्न होते हैं। नागार्जुन के अनुसार यह समझ दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नागार्जुन एक विपुल लेखक थे और उनकी रचनाओं ने महायान बौद्ध विचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ मूल मध्यम कारिका, मध्यम मार्ग पर मौलिक पद, बौद्ध दर्शन की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। मूल मध्यम कारिका छंदों का एक संग्रह है जो व्यवस्थित रूप से
अंतर्निहित अस्तित्व की धारणा को खत्म करते हैं। नागार्जुन अपने समय के विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को चुनौती देने के लिए कुशलतापूर्वक तार्किक तर्कों और द्वंद्वात्मक तर्क का उपयोग करते हैं। वह सारवाद, शून्यवाद और पूर्ण सत्य से चिपके रहने वाले किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। मूल मध्यम कारिका के अलावा माना जाता है कि नागार्जुन ने कई अन्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं, तर्कशास्त्र पर ग्रंथ और यहाँ तक कि कीमिया और चिकित्सा पर भी काम शामिल हैं। उनके लेखन की विशेषता उनकी स्पष्टता, सटीकता और गहन दार्शनिक गहराई है। जबकि मुख्य रूप से अपने दार्शनिक योगदान के लिए जाने जाते हैं, नागार्जुन का प्रभाव विज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र तक फैला हुआ है। सभी चीजों की अंतर संबंधितता की उनकी समझ का पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, आयुर्वेद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। माना जाता है कि नागार्जुन एक कुशल चिकित्सक थे और जड़ी बूटियों और उनके गुणों का उनका ज्ञान प्रसिद्ध था। उन्होंने शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को समझने के महत्व पर जोर दिया और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत की। कुछ ग्रंथ तो अमृता के अमृत के आविष्कार का श्रेय भी नागार्जुन को देते हैं, जबकि इस तरह के दावों की सत्यता बहस का विषय है।